नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सफदरजंग अस्पताल के आगे से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। और इस वक्त भी जब रात के करीब 8:30 बज रहे हैं, डेंगू के कई नए मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, घर घर डेंगू, डर डर दिल्ली। कुछ ऐसे ही हालात बन गए हैं। कुल 15 लोगों की दिल्ली में जान चली गई है और 24 घंटे के अंदर 287 डेंगू के नए मामले दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंगू ने किस तरह से राजधानी पर कब्जा कर लिया है। पूरी व्यवस्था चरमराती हुई दिख रही है। और जो बड़ा सवाल है वो अब देश में हाई कोर्ट ने पूछा है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली सरकार से बल्कि केंद्र सरकार से भी, एमसीडी से भी, एनडीएमसी से भी ये जवाब मांगा है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई की गई, कौन से कदम उठाए गए ताकि डेंगू पर अंकुश लगाया जा सके। डेंगू के डंक से दिल्ली रो रही है। हॉस्पिटल में 50,000 बंदे लिए उसने, लेकिन ठीक कुछ नहीं किया। ना ग्लूकोज चढ़ाया, ना पानी दिया मेरे भाई को पीने के लिए। इसको डेंगू था काफी दिन से। सरकारी हॉस्पिटल के, मजीदी हॉस्पिटल के और ये लोकल जो है जितने भी यहाँ जो अच्छा डॉक्टर बैठे हुए हैं, इन सब ये जो लैब इनको बंद कराना चाहिए। तो किसी की आज मेरी बेटी नहीं है। डेंगू की मारी दिल्ली दहाड़ रही है। पूरी कॉलोनी बीमार है। कोई ना धुआं वाले आते हैं ना कोई आते हैं। सभी घरों में डेंगू के मरीज हैं, 2, 3, 4। अस्पतालों और डॉक्टरों के रवैये पर दिल्ली चीख रही है। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ। डेंगू के डंक से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको पी करके बुखार को, जो डेंगू से रिलेटेड बुखार है, डेंगू के डंक से लोगों को बचाने के लिए बाबा रामदेव नुस्खे बता रहे हैं। आप गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन 4 चीजों का जूस पिए। एक मच्छर ऐसा त्राहिमाम मचा देगा किसी ने सोचा भी न होगा। एक मच्छर इतनी मौत बांटेगा किसी ने सोचा भी न होगा। एक मच्छर तो सरकारों को डांट खिलवा देगा किसी ने सोचा भी न होगा। दिल्ली की तस्वीर इस वक्त अलग है। कहीं अपनों की मौत का विलाप है तो कहीं डेंगू से बचने के लिए चीख पुकार है। डेंगू के जाल से पूरी दिल्ली बेहाल है। दिल्ली में डेंगू से हुई मौतों के बाद सरकार हरकत में आई है। प्राइवेट लैब से लेकर अस्पतालों तक को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन दरअसल सूरत है क्या? एलएनजेबी अस्पताल में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर भीड़ आप देखेंगे जो कि सामान्यता भी यहाँ पर ज्यादा रहती है, क्योंकि सरकार के मान्यता प्राप्त जो अस्पताल हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस का इलाज हो जाता है, जो लोग ज्यादा अपनी जेब से मादा नहीं रखते, जो कम पैसों में इलाज जिनका मुहैया हो जाता है, वो तमाम अस्पतालों में इस वक्त ज्यादा भीड़ देखी गई है। एक तरफ देश की राजधानी में डेंगू से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ डेंगू थमने के बजाय घर घर फैल रहा है। दिल्ली में फैलते डेंगू की वजह से हाई कोर्ट ने भी सरकारों को खरी खोटी सुनाई है। डेंगू से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट ने मोदी और केजरीवाल दोनों सरकारों से जवाब मांगा है। अदालत ने सख्त लहजे में ये पूछा कि डेंगू से हो रही मौतें कैसे रुकेंगी। दिल्ली में डेंगू से अब तक 15 लोगों की मौत। दिल्ली में 1900 से ज्यादा डेंगू के मरीज। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में डेंगू को रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है। आज तक की पड़ताल में डेंगू फैलने की कौन सी सच्चाई बाहर आई है। तो ये भी बताएंगे कि पूरे देश में अब तक डेंगू से कितनी मौतें हो चुकी हैं और डेंगू के कितने मामले सामने आए हैं। आज हम आपको दिल्ली के उस गांव की हकीकत से भी रूबरू करवाएंगे जहां लोग डेंगू के मरीजों की तादाद हजारों में बता रहे हैं। पहले दिल्ली सरकार डेंगू के लिए आखिर क्या कर रही है, डेंगू के इलाज के लिए क्या कर रही है, ये देखिए। अभी कोई भी लैब या हॉस्पिटल इसके 600 रुपया पर टेस्ट से ज्यादा नहीं ले सकता।
मतलब NS1 एंटीजन का 600 रुपये ले सकते हैं और डेंगू एंटीबॉडी का 600 रुपये ले सकते हैं और प्लेटलेट काउंट्स का 50 रुपये ले सकते हैं। ये हमने रेट कैप किया सभी हॉस्पिटल, सभी डिस्पेंसरीज के लिए। अगर इनको कोई भी फ्लैट इससे कम ले सकते हैं, कम लेने में कोई पाबंदी नहीं है। 20 दिन से ये स्थिति है दिल्ली में डेंगू की, और डेंगू में दिल्ली में 50,000 से ज़्यादा लोग डेंगू की चपेट में अब तक आ चुके हैं। जितने सरकारी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, मैं खुले रूप में कहता हूँ वो लीपापोती है, वो गुमराह करने वाले हैं, वो सच को छुपाने का सरकार एक अपराध कर रही है। दिल्ली के कंझावला गांव का खुलासा, कंझावला के घर घर में डेंगू के मरीज। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के कंझावला गांव की। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग ब्लड रिपोर्ट लेकर खड़े हैं। जी हाँ, यहाँ की सच्चाई ये है कि कंझावला की एक एक कॉलोनी से लेकर एक एक घर में डेंगू के मरीज बताए जा रहे हैं। यहाँ तो अनगिनत बीमार है, कितने बता सकते हैं कि इतने बीमार है। यहाँ तो 15,000 आदमी की आबादी में कम से कम तो 10,000 आदमी बीमार है। सभी घरों में डेंगू के मरीज हैं, 2, 3, 4। और यहाँ हम लोग का डिस्पेंसरी एक पास में पड़ता है कंझावले में। हम लोग यहाँ जाते हैं टेस्ट करवाने या चेक इन करवाने, तो वो पूछते हैं आपको क्या हुआ, आप बताओ। अब मैं कहता हूँ सर में दर्द है, तो उसका दवाई दे देगा। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले कंझावला गांव में सरकारी सुविधाएं ना के बराबर पहुंच रही हैं। 20 साल से भी ज्यादा वक्त से लोग यहां रह रहे हैं और इस वक्त डेंगू की दहशत में जी रहे हैं। इलाके में चारों तरफ जल जमाव है और सरकार के खोखले वादों की पोल खुल रही है। प्रमीला दीक्षित और राजेश खत्री के साथ राजदीप सरदेसाई, दिल्ली आज तक। दिल्ली का कंझावला गांव, इस गांव में लगभग 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, कंझावला गांव के 10,000 लोगों के हर घर में कोई न कोई डेंगू का मरीज है। कोस रहे हैं गांव वाले, न सिर्फ केजरीवाल सरकार को, केंद्र सरकार को, MCD को, NDMC को। और जब आज तक ने इस गांव में जाकर जायजा लिया तो ये हकीकत सामने आई। पूरी कॉलोनी बीमार है, कोई ना धुआं वाले आते हैं ना कोई आते हैं। सभी घरों में डेंगू के मरीज हैं, 2, 3, 4। डेंगू का कहर पूरे दिल्ली में फैल चुका है। हम इस समय है कंझावला के महावीर विहार कॉलोनी में, जहां पिछले 15 दिनों में कम से कम 3 मौतें हुई है। लोग कहते हैं और भी हुई हैं। सवाल यह है कि आप अगर देखें कंझावला की स्थिति, ये देखिए किस तरह से पानी यहाँ जमा हुआ है। यहीं से डेंगू का कहर मच्छरों के द्वारा पूरे कॉलोनी में एक तरह से फैल गया है। यहाँ दहशत है, लोग डरते हैं कि कहीं बुखार हो जाए तो क्या वो डेंगू है या नहीं। आइए हमारे साथ आज देखते हैं कि कंझावला की क्या स्थिति है और क्या ये सही है कि गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आइए देखते हैं। बुखार हुआ था? हाँ जी, हल्का सा बुखार हुआ था। उसके बाद मैंने दवाई दिखाया, उसके दिखाने के बाद सर उससे ज़्यादा ही बताया, फिर बताया जो प्लेट चेक करवाया तो बताया जो उनको प्लेटेट डाउन है। मैडम, आपके 18 साल के बेटे का इंतकाल हुआ डेंगू की वजह से, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, हम तो कुछ भी नहीं करना चाहती है। अब तो क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब तो एक बेटा ही तो था। क्या करता था वो मैम? स्कूल जाता था? और पहले क्या बुखार हुआ था पहले तेज? तुरंत डॉक्टर के पास आप ले गई थी? ले गई थी। कहाँ? यहाँ लोकल हॉस्पिटल में ले गई थी? इधर ले गए थे, बवाना हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने क्या कहा तब तक? देर हो चुकी थी, क्या कहा? कुछ नहीं, उसे डे उसकी प्लेटें कम थी, बस हॉस्पिटल ले गए। फिर उसके बाद वहीं इलाज हुआ था। फिर किसको आज आप जिम्मेदार ठहराती? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उसकी किस्मत क्या है, उसमें क्या जिम्मेदार। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर से डेंगू पर आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं और आरोप इस अस्पताल पर भी है कि सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों ने भी न जाने डेंगू के कितने मरीजों को बिना इलाज लौटा दिया है। इनमें से एक अविनाश भी था, जिसकी मौत के बाद दिल्ली में ये बवाल मचा। लेकिन डेंगू ने लगभग पूरी दिल्ली में ऐसा मातम फैला दिया है
किसी के घर में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति मारा गया है तो बच्चों को भी नहीं छोड़ रही ये बीमारी। इस बीच बाबा रामदेव रामबाण इलाज बता रहे हैं डेंगू का। डेंगू के डंक ने इस परिवार का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। अब इस परिवार में कोई कैसे ढांढस बंधाए, कोई कैसे सब्र दिलाए, आंसुओं के सिवाय यहाँ कुछ नहीं बचा। जी हां, द्वारका में 29 साल के सचिन को डेंगू हुआ था। परिवार ने सचिन का इलाज भी करवाया और उसके इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में सचिन ने गुरुवार की सुबह दम तोड़ दिया। भाई डेंगू हुआ था, उसका ब्लड टेस्ट कराया था तो डेंगू मिला था, तो हॉस्पिटल लेके गए। उसमें हॉस्पिटल में 50,000 रुपये ले लिया उसने, लेकिन ठीक कुछ नहीं किया, ना ग्लूकोज चढ़ाया, ना पानी दिया मेरे भाई को पीने के लिए। आज एक बहन का भाई छिन चुका है, एक माँ का लाल छिन चुका है। इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा शायद हम और आप उतना ना लगा पाए, लेकिन जिस परिवार के इकलौते कमाने वाले को डेंगू ने डस लिया, उसका दर्द एक बहन की आंखों से छलक रहा है, एक परिवार के मातम में दिख रहा है। घर वालों का कहना है कि सचिन की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके इलाके में एमसीडी की कोई सफाई व्यवस्था नहीं रहती, जिसकी वजह से गलियों में पानी भरा रहता है और उस पानी में डेंगू पनप रहा है। ये यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, नालियों में पानी भरा हुआ है, इसके कारण बीमारी बढ़ रही है। किसी से कुछ कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, और इसके कारण ये जो अपने सचिन बच्चा है 29 साल की उम्र है। डेंगू ने दिया देवली गांव को दर्द। डेंगू से 3.5 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली के देवली गांव का दर्द भी द्वारका जैसा है, मातम यहां भी पसरा है। एक परिवार देवली में भी रो रहा है, डेंगू ने यहां एक मासूम को डस लिया। जी हां, साउथ दिल्ली के देवली में रहने वाले 3.5 साल की मासूम को तेज बुखार और पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज नहीं मिला। बच्ची की तबीयत और बिगड़ी तो फिर साकेत सिटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने डेंगू बताया और यह भी बताया कि अब देर हो चुकी है। फिर कुछ घंटे बाद ही 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। किसी ने भी उसको सही जांचने की कोशिश नहीं की, कोई प्रॉब्लम हो क्या रही है, जिसकी वजह से बेटी मेरी आज नहीं है मेरे साथ। KCT गए, फिर उन्होंने वहाँ पे उसको एडमिट करा, फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, तो उन्होंने कहा इसको तो डेंगू के लक्षण है, ये सूज गई। पहले वो बिल्कुल सूजन नहीं थी, बिल्कुल, और तो 1 घंटे बाद वहाँ पे उसका पूरा पेट सूज गया, पूरी बॉडी सूज। बाबा रामदेव ने बताया डेंगू का इलाज। देश की राजधानी से लेकर पूरे देश में डेंगू की दहशत फैली हुई है, लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहे, अस्पताल भरे पड़े हैं। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव अपने देसी नुस्खों के साथ आए हैं। बाबा रामदेव ने डेंगू से बचने के लिए, डेंगू के उपचार के लिए घरेलू इलाज भी बताए और इस तरह के इलाज से क्या फायदा होता है ये भी बताया। गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन 4 चीजों का जूस पिए, और ये 4 चीजें पूरे हिंदुस्तान में सबको सुलभ है, कोई भी ऐसी दुर्लभ इसमें जड़ी बूटी नहीं। 50-50 ml इनका रस लेकर के, और ज्यादा स्थिति खराब हो तो 2-2 घंटे के अंतर से, अन्यथा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से डेंगू 100% नियंत्रण में आ जाता है। डेंगू से बचने के उपाय बाबा रामदेव लेकर आए हैं, तो दिल्ली सरकार ने भी डेंगू के टेस्ट सस्ते करने की घोषणा कर दी है, लेकिन मरीज जो पैथोलॉजी लैब की सच्चाई बता रहे हैं वो भी चौंकाने वाली है। डेंगू के जिन टेस्ट के लिए दिल्ली सरकार ने 650 रुपए निर्धारित किए हैं, वहां लैब वाले ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। सुबह सुबह लालपैथ में गया था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, उनको मैंने बताया, जब मैंने पूछा कि भाई कितना चार्ज कर रहे हो आप प्लेटलेट्स और डेंगू के लिए, तो उन्होंने मुझे 150 रुपया, मतलब 950 रुपया डेंगू के लिए और 100 रुपया प्लेटलेट्स के लिए। जब मैंने उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया और बोला कि दिल्ली सरकार ने 600 रुपये और 50 रुपये किए, तो आप मुझसे ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम पहले 2100 रुपये चार्ज करते थे, अब हमने वो रेट कम कर दिया।
डेंगू से बचने के लिए अब सबको कमर कसनी होगी। डेंगू के खौफ का तोड़ सरकारों को निकालना होगा। प्रमिला दीक्षित और राजेश खत्री के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। सफदरजंग अस्पताल से हम आपके पास लेकर आए हैं डेंगू पर हमारी ये विशेष पेशकश। सफदरजंग अस्पताल पर भी ये आरोप है कि यहाँ से भी डेंगू के कई मरीजों को वापस लौटा दिया गया और ये सवाल आज पूछा जा रहा है कि चाहे वो सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब इतने कैसे मर गए, एक बीमारी ने कैसे इस राजधानी पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करे भी क्यों नहीं। हम आपको दिखाते हैं डेंगू की सच्चाई। बस्तियों में लिए चलेगा आपको आज तक, यूटेन दिल्ली में लिए चलेगा, और देखिए हमारा ये रियलिटी चेक। पूरी दिल्ली में डेंगू का डंक लगा हुआ है। कई लोग डेंगू से परेशान हैं, डेंगू के मरीज हैं, लेकिन उसके बाद एजेंसियां कितनी जागी, इसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये जानने हम निकले। हम पहुंचे हैं ललिता पार्क की गली नंबर 7 में, और ये स्थिति है यहाँ पर। नालियाँ कई महीनों से भरी हुई लगती हैं, ऐसा देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पता नहीं कब आखिरी बार सफाई हुई थी। आपसे पूछता हूँ, ये हालत कब से है यहाँ? ये 10-15 दिन से है। हाँ, ऐसे हालत है, घर से निकला नहीं जाता बिल्कुल। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सब की वजह से डेंगू हो गया है किसी को आपके घर में? मेरे शिकायत आई थी, हो गई थी, बेटी को हुई थी। सफदरजंग अस्पताल के बाहर से डेंगू पर आप देख रहे थे हमारी ये विशेष पेशकश। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और राजधानी क्या पूरे देश में ये बीमारी फैल रही है। वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए, इसीलिए प्रकोप इतना है, लेकिन अभी भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।